काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग मैथ की क्लास हम लोगों ने शुरू की थी। तो मैथ की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को सबसे पहले शुरू किया था, प्रतिशतता। उसका कारण हमने बताया था कि जो भी एग्जाम में मैथ आती है, जो भी गणित के सवाल आते हैं, उसमें प्रतिशत के सवाल सर्वाधिक होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जो अन्य सवाल भी आते हैं वो प्रतिशत के माध्यम से ही हल होते हैं। मतलब कि अगर 10 प्रश्न आने हैं गणित के, तो उसमें 2 से 3 प्रश्न सीधे प्रतिशतता के होंगे, या अन्य प्रश्न चाहे वो ग्रोथ रेट के हों, कि किसी का परसेंटेज पूछा जाए, परसेंटेज कैसे कि उनकी उत्पादकता कितनी अधिक रही पिछले साल से, कितना ज्यादा रहा, या ग्राफ के, डायग्राम के जो भी प्रश्न आते हैं वो प्रतिशत के माध्यम से ही हल होते हैं। इसलिए हमने सोचा था कि प्रतिशत के सवालों को सबसे पहले हम लगाना शुरू करें और यहीं से अन्य चीजों को आगे हम लोग देखते चले। तो प्रतिशत में हम लोगों ने जो निर्णय बनाया है वो निर्णय यह है कि एकदम जीरो लेवल से हम लोगों ने शुरू किया है। तो सबसे जो पहली क्लास थी प्रतिशत की, उसमें हमने क्या किया था कि एकदम बेसिक लेवल से बताया था कि प्रतिशत निकलता कैसे है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस आते हैं। एडवांस का से ये है कि अब हम प्रश्नों को देखेंगे, जो इबारत के प्रश्न है, जो भी संख्यात्मक मान के और प्रश्न है, कि ये प्रश्न आते कैसे हैं और इनको हल कैसे किया जाता है। तो हल करने का इसका 2 तरीका है, 2 क्या 3 तरीका है। एक तरीका ये होता है कि जो बेसिक तरीका होता है कि आप प्रश्नों को पूरा गणितीय तरीके से कम 4-6 स्टेप में आप उनको हल करें। इसमें दिक्कत क्या है कि जो है जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहां समय कम होता है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आपके द्वारा वो नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा तो समय इतना अधिक लग जाएगा कि आप उस परीक्षा में, उस कंपटीशन में जो दौड़ होगी उसमें आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक ये उसमें जो तरीका हमने बताया उसकी ये दिक्कत है। दूसरा है विकल्पों के माध्यम से किया जाता है कि जो भी ऑप्शन होते हैं उनमें गेस किया जाता है या उनके माध्यम से ही प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि ये बहुत आसान नहीं है। उसके लिए क्या है कि आप बेसिक, एडवांस सारी चीजों से जब आगे निकल जाते हैं तैयारी करते हुए, तब वो तरीका काम आता है। अभी तो आप सीख ही रहे हैं, तब आपके लिए ये तरीका नहीं है कि आप विकल्प के माध्यम से करें। तो आपके लिए तरीका क्या है कि आप प्रश्नों को देखें और उसकी जो ट्रिक है, जो उसका फार्मूला है, जो ट्रिक है, उसके माध्यम से करें। इससे कम से कम समय लगेगा और बहुत सरल तरीके से फार्मूले हैं। 2 फार्मूला है ये, जो लगभग हमने महसूस किया है कि 50% जो भी सवाल आते हैं वो इन्हीं टाइप के होते हैं। आइए हम लोग सीधे इनको देखते हैं। एक जो प्रश्न ये आता है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। इसका फार्मूला क्या है, जैसे यहां पर देखें, ए का मान बी से R% अधिक हो, मतलब वही बात, ए की आय बी से 25% अधिक हो, ए का मान बी से R% अधिक हो तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो उसका फार्मूला है R/100 प्लस R इंटू 100, R/100 प्लस R गुणे 100, और टोटल का परसेंटेज कितने प्रतिशत कम होगा वो यहां होगा। और ये प्लस माइनस का निर्धारण होगा कहां से, यहां से होगा। जैसे ये सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, अगर अधिक लिखा है यहां पर इसमें, तब ये प्लस होगा। और अगर कम लिखा है, जैसे यहां पर देख लें सीधा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, अगर कम होगा, यहां पर लिखा है जो कम, तो यहां हो जाएगा माइनस। मतलब R/100 प्लस R जो है यहीं पर 100 माइनस R हो जाएगा। कब? जब यहां पर जहां अधिक लिखा है यहां कम लिखा होगा, तब। ठीक, ये बात कंफर्म रही। ये हमारा फार्मूला है प्लस का और यहां है फार्मूला हमारा माइनस का। अब आइए हम लोग इसको सीधे हल करते हैं। प्रश्न देख लें।
यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। उत्तर हमने लिख दिया है यहां, क्योंकि वो विकल्प में रहते हैं तो उत्तर यहां पर हमने लिखा है, ताकि एक कंफर्मेशन रहे कि जो हमने हल किया है वो वही उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कंफर्म करने के लिए हमने लिख दिया है, इससे कंफर्म रहे, कहीं हम इधर उधर न भटके कि हम लोग कर लें, पता चले कि हाँ ये सही हो गया, वही आप समझ भी जाएं और पता चले कि वो चीज गलत हो गई। तो यहां पर देखिए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो जो आर का मान है वो कहां होगा, वो पहले वाले लाइन से निकलेगा। आर का मान कितना है 25। फार्मूला हम लोग देखते हैं, आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100। तो आर के स्थान पे सीधे हम लोग 25 लिखते हैं, 100 प्लस आर के स्थान पे 25 गुणे 100 टोटल का परसेंटेज 25 बटे 125 गुणे 100। ये हमने सरल करके यहां लिख दिया। आर के जगह पर हमने 25 लिख दिया, चूंकि यहां पर पहली लाइन में 25% अधिक था तो प्लस के साथ हमने ये फार्मूला कर दिया। इसको सरल करते हैं तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 5 से भाग देंगे 100 को तो आएगा 20। कितना आएगा 20%। ये हमारा उत्तर होगा। क्या होगा उत्तर कितना 20%। यहां पर उत्तर हमने 20% लिखा है, इसका मतलब ये जो हमने किया है वो एकदम सही है। एक बार फिर से देखें, प्लस वाला फार्मूला यहां लागू होगा। उसका कारण है कि यहां बी की आय से 25% अधिक है। अधिक शब्द अगर यहां है तो प्लस का लगेगा। आर के जगह पे जितना भी मान यहां होगा उसको हमने लिख लिया और इसको सरल कर लिया, ये आ गया। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी पर। जितने वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। जो भी परीक्षाएं होती हैं बैंक, एसएससी और जितने भी वनडे एग्जाम है जहां पर गणित पूछा जाता है, गणित में खास करके अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो ये प्रश्न आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। तो सीधे हमको यही देख लेना है और ऐसे इसको कर लेना है। विस्तार से अगर इसके कॉन्सेप्ट से आप करने जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप गलत करेंगे, उत्तर नहीं आएगा। और समय खपा करके, समय यहां जो चीनी खपत है वो आपके समय की खपत बढ़ा देगी। देखिए प्रश्न, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। फिर वही बात यहां भी है, 20% वृद्धि, अर्थात वृद्धि यहां पर आया है तो प्लस का मामला होगा। सीधे से देखें वही फार्मूला लगेगा, आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100 का टोटल का प्रतिशत। तो खपत में कितनी कमी करनी है, यहां से देखें, आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 20 और नीचे 100 प्लस आर, तो 100 यहां फिर 20 यहां गुणे 100 टोटल का प्रतिशत। यहां से आगे देखें 20 ये 100 प्लस 20 120 गुणे 100 और टोटल का प्रतिशत। ये यहां से हो जाएगा, एक शून्य से ये शून्य कटा और 2 छंग 12। कितना आया 2 छंग 12। अब इसको जो है आप एक बार और काट सकते हैं। वो कैसे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, आ जाएगा 50 और 2 तिहाई 6। यहां कितना निकल करके आएगा 50 बटे 3 और इसको सरल करके आप लिखते हैं अगर तो 16 तिया 48 सही। एक बार देखें, खपत में कमी आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100 और टोटल का परसेंटेज, यही फार्मूला है। उस पर हमने जहां 20% वृद्धि है 20 बटे 100 प्लस 20 गुणे 100 और टोटल का परसेंटेज। यहां हमने लिखा
20 हो गया, 100 और 20 को जोड़ा 120 हो गया, गुणे 100 टोटल का परसेंटेज। 0 से 0 कट गया और 2 से भाग दिया हमने 12 को 6 बार गया। उसके बाद फिर हमने 2 से भाग दिया 6 को 3 बार गया और उस 2 से भाग दिया हमने 100 को तो 50 बार गया। पूरा कट पिट के आया कितना? 50/3। 50/3 को हम लोग सरल कर लेते हैं, उत्तर ये भी सही है। लेकिन अगर इसको सरल कर लें तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3। ऐसे किया जाता है कि इस 3 से इस 50 को भाग दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, तो ये जाएगा 16 बार, मतलब 16 या 48। 48 के बाद 2 बचेगा तो इसको सही में लिखेंगे 16 और जो 2 बचा उसको यहां लिखेंगे और उसके बटे 3। इतना प्रतिशत हमारा ये उत्तर आ गया। तो ये 2 प्रश्न रहे अधिक वाले कि R% अधिक हो तो B का मान या संबंधित का मान। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसी का एक दूसरा, यदि A का मान B से R% कम हो तो B का मान A से कितना अधिक होगा? तो वही R/100 माइनस R गुणे 100 टोटल का परसेंटेज। जो यहां प्लस है वो यहां माइनस है, उसका कारण है कि यहां पर कम लिखा है, यहां पर अधिक लिखा था। सीधा इसमें कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग कम लगाना है इसमें और इसको देख करके इसे फार्मूले पे रख देना है। लेकिन इसके ये जो लाइन पूरी लिखी है इसको समझ लेना है कि हाँ वही वाला पूछा गया है कम ज्यादा का कि कुछ और पूछा गया है। तो यहां देखिए सीधा, यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम हो तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? सीधा हमको करना है क्या? B की ऊंचाई कितना अधिक है प्रतिशत में, तो यहां पर R का जो मान होगा वो 20 होगा। R फार्मूला से देखें 20, उसके बटे 100 माइनस R, R का मतलब 20 गुणे 100 टोटल का परसेंटेज। इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो 20/100 माइनस 20 का मतलब 80 गुणे 100 टोटल का परसेंटेज। 20 चौक 80, डिवाइड करेंगे इसको तो ये 4 बार जाएगा और इस 4 से काट देंगे इस 100 को तो ये जाएगा 25 बार। टोटल हमारा आ गया अब 25%। इसीलिए हमने आंसर यहां लिख रखा था कि जिससे हमको एक गलत फहमी ना हो कि हम किसी और वे में उसको करते जाए, कुछ भी उत्तर आ जाए और उसको हम आंसर लिख के सही कर दें, ताकि एक मिलान हो जाए। सवाल बहुत सरल है, छोटे हैं, लेकिन कहीं थोड़ी सी अदद, अगर थोड़ी सी इबारत कहीं संख्या गलत हो जाती है तो उत्तर उसका बदल जाता है। ऐसे लोग, हमारी क्लास जो शुरू हुई है वो ऐसे लोगों के लिए शुरू हुई है जिनको या तो बहुत कम जानकारी है प्रश्नसत्ता के बारे में या फिर बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर गलत तरीके से ये हल हो गया तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर जो है, जो माइनस वाला सवाल है, कम वाला सवाल है, R का मान 20 और B की ऊंचाई कितने प्रतिशत अधिक है A से, तो ये R मतलब 20, 100 माइनस R मतलब 100 माइनस 20 गुणे 100 टोटल का परसेंटेज। 20 ऐसे लिखा और 100 माइनस 20 का मतलब 80 गुणे 100 टोटल का परसेंटेज। तो 20 चौक 80, 4 आया और इस 4 को डिवाइड किया हमने किससे? 4 को 100 को हमने इस 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, आ गया हमारा क्या? 25। अब अगर ये सिंप्लीफिकेशन, जो ये सरलीकरण है, अगर आपको नहीं आता है, ऐसे लोगों को, जो लोग देखते हैं हमारा वीडियो और जिनको ये समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए अगर आपका कमेंट रहेगा तो इसको हम एक अलग तरीके से क्लास ले लेंगे। बाकी ये बहुत ही सामान्य चीज है, सारे लोगों को आती होगी संभवतः।
तो जिनको आती है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको नहीं आती है उनके लिए अलग से एक क्लास हम लोग ले लेंगे, तो जिससे ये वाला सिस्टम उनका एकदम दुरुस्त हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आया? 25%। तो इस तरीके से प्रतिशतता में जो कम और अधिक वाले सवाल हैं, फार्मूले से हमने उनको कर लिया है। फार्मूला R/100 + R × 100 का टोटल का परसेंटेज, और दूसरा जो कम का है वो R/100 - R × 100 और टोटल का परसेंटेज। इस तरीके से प्रतिशत के हमने कुछ एडवांस सवाल को आज किया। जो बेसिक कैसे निकालना था उसको हम लोग करते थे, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हम लोग हुए हैं। ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही सरल, थोड़ा सा एडवांस है। बस केवल इतना है कि ये बहुत कम समय में बहुत थोड़ी जगह का इस्तेमाल करते हुए 2-3 स्टेप में इसलिए हो गया क्योंकि हमने इस विशेष फार्मूले का इस्तेमाल किया है। तो आप सभी लोग जिनको प्रतिशतता की बिल्कुल जानकारी नहीं है उनके लिए भी ये समझना बिल्कुल कठिन नहीं है, और जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है उनके लिए तो एकदम आसान तरीके से इसको बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार 2 बार अगर करके देख लेंगे तो जहां कहीं थोड़ा बहुत अटकता फटकता है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रतिशतता की आज हमारी क्लास यहाँ पर खत्म हुई, और कमेंट में आप वही सारी चीजें लिखें, और वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। वही सारी चीजों का मतलब ये है कि आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि कहाँ कमी रह गई या कैसे इसको और अच्छा किया जा सकता है, कि जिससे हमारी समझ प्रतिशतता के बारे में तेजी से और अच्छी हो जाए। और अगर आपको क्लास हमारी ठीक लगती है तो आप उसको कमेंट करें, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।